ये काम होना चाहिए। फिक्र नहीं कोई बात की, जय गुरु भोलेनाथ। लेकिन इसमें बहुत समय लगा। मानव मंदिर चौक एक सुर्खियों में आया और सुर्खियों में आने के बाद उस चौक की विवादास्पद स्थिति जो हुई, संस्कारधानी राजन और नगरी, हम यहाँ जहाँ समान रूप से रहते हैं, लोगों के बीच में इतनी अच्छी प्रतिक्रिया राजनांदगांव की है, और वही त्रिशूल की बात है कि धार्मिक भावनाओं से ये बातें हैं और हम मानते हैं, तो वहां पर कोई कुत्ता गंदगी कर दे, कोई पागल कुछ कर दे, वो एक अपमान होगा धार्मिक भावना का। और जिस धार्मिक भावना के साथ लगाया जा रहा है, उस धार्मिक भावनाओं के अनुरूप वहाँ पे कम से कम वहाँ पे पुष्प चढ़े, अगरबत्ती चढ़े, लोग प्रणाम करें। ये भावना त्रिशूल की जो माननीय जो यहाँ पर विषय लेके आया है महाकाल जी की, वो और ये कृपा महाकाल जी की है कि उनको जहाँ लगना था त्रिशूल वही लगा। तमाम लोग कोशिश में रहे कि वही लग जाए, पर अहंकार मार जाता है। अहंकार नहीं करना चाहिए, सबकी सम्मति से लगना चाहिए। अहंकार में तो महाभारत हुआ, गांधारी ने पुत्र मोह में पूरा समीकरण महाभारत का बदल दिया। महाभारत में पुत्र मोह इतना भारी पड़ गया कि पूरा महाभारत, और गांधारी का जो ये आप हम सब महाभारत पढ़े हुए हैं, सब जानते हैं कि ये कितना बड़ा समीकरण महाभारत विशाल क्षेत्र है धर्म का, पर वो गया तो पुत्र मोह। तो ऐसे कई स्थितियां हैं कि कभी कुछ भी हो जाता है, गलत है। ये तो जनता की चीज है, सब मिलकर करें। और ये तो महाकाल की बीत है, तो महाकाल के लिए कौन रोकेगा? तो ये निश्चित रूप से होना चाहिए। लेकिन हमारे शहर को आज पूरे भारत देश में चर्चा में बना हुआ सोशल मीडिया का जमाना है। उदाहरण आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये महाकाल में तख्तियां लगी और फटी हुई है। ये देखिए, ये महाकाल जी के नाम से लगा हुआ फ्लैक्स फटा हुआ है। यहां इतनी उत्तेजना पैदा हो गई कि पूरा शहर संस्कारधानी के नाम से मशहूर है। इसको ये एक रणभूमि का क्षेत्र बनाया जा रहा है। सम्मान है महाकाल जी का नाम का, चौक का नाम होना चाहिए, जो भी होगा। लेकिन ये क्या स्थिति है? ये उन्माद पैदा कर रहे हैं। इस प्रकार की स्थितियां हम खुद यदि इस प्रकार का काम करेंगे तो ये उन्माद ही पैदा होगा। यहाँ भी तो महाकाल जी का नाम है। फ्लैक्स लगाने वालों को इतना ध्यान देना चाहिए कि जमीन के नीचे तक के जोड़ दिया है आपने, और इसके कारण पूरा क्षेत्र जो है, देख लीजिए, यहाँ रात के 11 बजे पुलिस लगी हुई है और पूरा क्षेत्र यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति में है। और किसी के कई लोग ये बोलते हैं कि भैया धार्मिक मामला है, बोलेंगे तो कैसे करेंगे। कुछ लोगों का हाथ, तो मुझे राजनीति में वोट बैंक है। मैंने कहा महाकाल जी के लिए कोई वोट बैंक नहीं, जो महाकाल की श्रद्धा दिल से करता है उसके लिए सब कुछ है। आप सम्मान करिए, आप लगाइए। चौक का नामकरण हो गया है, लेकिन ये बात नहीं है कि इस प्रकार की प्रतिक्रिया आप करते रहें और यहाँ पे उन्माद पैदा करते रहें। कल के दिन आप बोलेंगे कि यहाँ पे कोई भी धर्म का कोई झंडा नहीं लगेगा। भाई सभी समाज के लोग जाते आते हैं, सभी समाज के लोग अपने अपने हिसाब से, अपने धार्मिक भावनाओं से, अपने अच्छा से अच्छा अपने समाज का कोई जुलूस निकलता है तो उसको सजाते हैं। तो इस पर ध्यान देना सबको मिलकर जरूरी है।
ये बात अच्छी नहीं है कि उन्माद में कुछ भी कर लो आप। ये स्थितियां पैदा हो चुकी है राजनांदगांव की। भगवान ना करे, महाकाल जी ना करे कि कभी ऐसा कुछ घटनाक्रम हुआ। अभी कुछ दिन पहले हुआ था कि ये फट गया और वहां पे दंगे की भावना आ गई। एक समुदाय तो नहीं कर रहा, ये तो नहीं कर रहा है। वो तो पुलिस प्रशासन का और जिला प्रशासन का धन्यवाद है कि उन्होंने वहां पे कैमरा लगाया हुआ था और उससे पता लगा कि एक पागल जो है कोई उसने फाड़ दिया था। कभी धोखे से कोई गाड़ी वाला चला गया और धोखे से गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया तो उसी में चले जाएगा तो उन्माद पैदा होगा। तो ये क्या उन्माद है? ये षड्यंत्र है। ये कौन करवा रहा है पीछे से? महाकाल का भक्त कभी ऐसा नहीं करेगा। महाकाल का भक्त नाम महाकाल चौक है, अच्छे ऊंची जगह में चौक की पट्टिका में नाम लगेगा और महाकाल के चौक के नाम से वहां जय जयकार होगी, जय महाकाल। ये जो लगाना, ये कराना, ये करना, ये षड्यंत्र है। ये षड्यंत्रकारी कौन है? इस पर भी तकलीफ है कि कोई आदमी बोलना नहीं चाहता। मेरा वार्ड है, मुझे तो बोलना पड़ेगा। यहाँ तो ये दुर्गति है कि मेरे वार्ड में मुझसे नहीं पूछा गया कि आपके वार्ड में कुछ हो रहा है, लग रहा है। यहाँ ये होता है हिटलरशाही का शासन है। एक लेटर पे काम हो गया, अब वायुपुर जी ने प्रस्तावित कर दिया। लोग बोलते बड़ा खुश होते हैं कि हमने कर लिया। जिस गति में जाएंगे वो बाद में वो सोचते रह जाएंगे। जो दूसरों को पागल सोचते हैं वो खुद किस चीज में जाएंगे वो समझ ही नहीं पड़ेगा। आप हमको कई बार लोगों ने कहा कि कुलदीप शर्मा जी आप इसमें विरोध कर रहे हैं कि हमने का कोई विरोध नहीं महाकाल जी का। हमने शुरू में कहा था कि त्रिशूल का स्थल लगने का योग है। स्थल इसलिए क्योंकि वहाँ पे सम्मान नहीं होगा, धार्मिक भावनाओं से वहाँ पे ठेस पहुँचेगी। त्रिशूल वहाँ पे लगेगा महाकाल जी का और वहाँ पर जगह नहीं है, न गोल घेरा है और वहाँ का फूल चढ़ेगा, न कुछ गंदगी होगी। और इसी प्रकार का कोई जुलूस चल रहा है, कोई समाज का एक झंडा गिर गया तो फिर कोई षड्यंत्रकारी आ जाएंगे यहाँ पे उनका पता कराने के लिए। इसलिए ये बात को सोचना जरूरी है। और आपके बात बता रहा हूँ मैं कि क्या स्थितियां हैं नगर निगम की। हमारी सभापति जी, इसके लिए विषय किसने लाया? ये आपकी निगम की फाइल है। सिर्फ एक महाकाल सेना एक कागज लिखा है, न उसका कोई अध्यक्ष है का पता है, न उसके कोई सचिव का पता है, न उसका कोई रजिस्ट्रेशन क्रमांक है, न कोई इसमें कोई तारीख है। ऐसे प्रश्नों पे मेयर इन काउंसिल मोहर कैसे लगाती है? सबके विषय आए हैं, सभी सम्मानित समाज के, उस समाज के विषयों में सबके भाई रानू जैन जी का है, समाज का है, पंचायत महेश्वरी पंचायत का है। ये एक लेटर में जिसमें न दस्तखत, सिर्फ 15-25 दस्तखत किसका है वो भी समझ में नहीं आ रहा है। जो भी होंगे सम्मानित है, हम भी दस्तखत कर देते, हमारे पास ले आते कागज। ये महाकाल सेना में क्या हम नहीं है क्या? क्या इन्हीं लोग पट्टा लिखा के लाएंगे? हम लोग नहीं है महाकाल का वक्त ऐसा है क्या? तो ये दुर्गति है। ये क्यों माना है ऐसा? ये स्थितियां है। देखिए आप, ये आपका पत्र है, ये एक पत्र में फाइल बन के यहाँ आ गया। ये सभी पार्षदों के लिए अपमान की बात है। आप कैसे विषय ला रहे हैं, कैसे नस्ती रख रहे हैं? इसमें न तो कोई अध्यक्ष का पता है, न तो कोई इसका सचिव है, न कोई पदाधिकारी, कुछ नहीं है। ये जोशीला काम जो है एक तरफा अपने मर्जी से करना, पार्षद का भी सम्मान नहीं करना, पार्षद से भी नहीं पूछना, कितने दिन तक कहकर के वहाँ वाई लूट लोगे? वो तो महाकाल जी बताएंगे इस चीज को। करने वालों की दुर्गति भी महाकाल ही करेगा। जो कालों के काल है वो महाकाल है। आप निश्चित रहिएगा, सदन में बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से बातें भी आएंगी। इसलिए ये प्रक्रिया यदि चल रही है तो इसका मेरे को इस प्रक्रिया का विरोध है, महाकाल जी का विरोध नहीं है। महाकाल जी के नाम पर तो कोई विरोध नहीं करेगा। और ऐसे प्रक्रिया में आपको काम कराना है तो आप कराते रहिए। ये स्थितियां जो है कल के दिन ऐसी भी स्थितियां होंगी, इसमें नियम आना चाहिए था, सब आना चाहिए था। इसको पहले रोक के चर्चा हो विषय की, स्थगित करें, अगले बार बात करें और सबको लेके बात करें, सबको अपने पक्ष में लें, तब बातें होती हैं। नहीं तो ये स्थितियां बने रहेंगी और कल बोलेंगे कि कोई दूसरा धर्म का नहीं लगेगा तो उसका जिम्मेदार भी निगम प्रशासन होगा। ये भी ध्यान रखें और ऐसी कार्रवाई की मैं निंदा करता हूँ। और मैं इसलिए सदन को आपके समक्ष
हमारी उपेक्षा हो रही है, मैं इस वार्ड का पार्षद होने के बाद भी, इसलिए मैं सदन छोड़ के भी जा रहा हूँ। और मेरे को महाकाल जी से बहुत लगाव है, सबसे लगाव है तो रहेगा, और इस प्रक्रिया से विरोध है। महाकाल जी के नाम से कोई मेरा विरोध नहीं है। जय जय महाकाल। सम्मानित केवल साहू जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आदरणीय महापौर महोदया जी, आदरणीय आयुक्त साहब, नेता प्रतिपक्ष जी, मेरे पार्षद साथीगण,